बहुत समय पहले श्यामगढ़ नाम का एक रहस्यमय और शक्तिशाली राज्य था। वहां का राजा राजा सूर्यदेव नेक दिल और बुद्धिमान था। उसकी एक बेटी थी, राजकुमारी चंद्रकांता, जो अपनी सुंदरता, वाणी की मिठास और सेवा भाव के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। लेकिन कुछ सालों पहले एक जादूगरनी ने राजकुमारी को कैद में रखा हुआ था। राजा ने ऐलान किया था कि जो भी राजकुमारी चंद्रकांता को जादूगरनी के कैद से आजाद कराकर ये सकुशल वापस लाएगा, उसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा और चंद्रकांता से विवाह की अनुमति भी दी जाएगी। लेकिन जादूगरनी ने राजकुमारी को ऐसे जगह पर कैद रखा था जहां पर 7 तिलिस्मी ताले लगाए थे, गुफा के रहस्यमयी दरवाजे पर, और हर ताले को खोलने के लिए एक कठिन परीक्षा पार करनी होती थी। बहुत से वीर युवाओं ने प्रयास किया, लेकिन या तो परीक्षा में असफल हुए या कभी लौट कर नहीं आए। उसी राज्य के एक गांव में विक्रम नाम का एक लड़का रहता था। उसका पिता कभी दरबारी लोहार हुआ करता था, लेकिन अब वह बीमार रहते थे। अब विक्रम ही अपने बूढ़े पिता और छोटी बहन का सहारा था। वह दिन भर जंगल से लकड़ी काटता, गांव में बेचता और किसी तरह घर चलाता। विक्रम बहुत मेहनती था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा दोष था। वह जल्दी गुस्सा हो जाता था। अगर कोई उससे ज्यादा मोलभाव करता या मजाक उड़ाता तो वो हिंसा पर उतर आता। गांव के कई लोग उससे डरते थे। एक दिन गांव के बाहर एक अजनबी साधु ठहरे, बहुत बूढ़े, कमजोर, लेकिन आंखों में गहरा तेज। विक्रम ने उन्हें पानी पिलाया, फल दिए और झोंपड़ी में ठहराया। रात को साधु ने विक्रम से कहा, बेटा, तू भीतर से भला है, लेकिन तेरे गुस्से ने तुझे बांध रखा है। क्या तू खुद को बदलना चाहता है? विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मैं कोशिश करता हूं, पर जब भी कोई मुझे नीचा दिखाता है, मुझे सहन नहीं होता। साधु मुस्कुराए, अगर तू अपने भीतर धैर्य, क्षमा और सेवा का बीज बोए तो तू ही वह व्यक्ति बन सकता है जो 7 ताले खोलकर राजकुमारी चंद्रकांता को मुक्त करेगा। क्या? विक्रम चौंका। बूढ़े साधु ने धीरे से कहा, राजकुमारी को एक जादूगरनी ने कैद कर रखा है। वह अब एक पत्थर की मूर्ति बन चुकी है और 7 ताले उसी मूर्ति तक पहुंचने का रास्ता है। पर हर ताला तुझसे एक गुण की मांग करेगा और हर बार तुझे खुद को परखना होगा। अगर तू तैयार है तो मैं तुझे वो हयात का हार, धैर्य की छड़ी और सच्चे रास्ते की मिट्टी दूंगा जो तेरे साथ रहेंगे। विक्रम की 7 परीक्षाएं। राजमहल में पहुंचकर विक्रम ने राजा के सामने खुद को प्रस्तुत किया। राजा ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और उसे 7 ताले वाले दरवाजे की ओर भेजा। पहली परीक्षा। क्षमा का ताला। सामने उसका पुराना दुश्मन नीचे गिरकर तड़प रहा था, वही जिसने कभी उसके पिता का मजाक उड़ाया था। उस आदमी को एक सर्प ने डस लिया था। विक्रम के पास था इलाज का अर्क। उसे मौका था बदला लेने का, लेकिन उसने उसे माफ कर दिया और उसकी जान बचाई। पहला ताला खुल गया। दूसरी परीक्षा। सेवा का ताला। एक बंजर बस्ती में बूढ़े और बीमार लोगों का झुंड था। बिना मांगे विक्रम ने वहां कई दिन रुककर सेवा की, दवा दी, खाना पकाया, कुआं खोदा। दूसरा ताला खुल गया। तीसरी परीक्षा। संयम का ताला। उसे एक पहाड़ी गुफा में सुंदरियों की माया दिखाई गई। सबने उसे आमंत्रित किया। यह स्वर्ग है। लेकिन विक्रम समझ गया कि यह भ्रम है। उसने आंखें बंद कर लीं और संयम से बच निकला। तीसरा ताला खुल गया। चौथी परीक्षा। बलिदान का ताला। उसे अपनी बहन की आवाज सुनाई दी, भैया, मुझे बचा लो। लेकिन सामने रास्ता था जो या तो उसे बचा सकता था या आगे बढ़ा सकता था। उसने आंखों में आंसू लेकर भगवान पर भरोसा किया और आगे बढ़ा। तभी उसकी बहन सही सलामत उसके सामने प्रकट हुई। यह भी एक परीक्षा थी। चौथा ताला खुल गया। पांचवीं परीक्षा। विनम्रता का ताला। उसे कहा गया, तू ही राज्य का राजा बनने वाला है, झुक क्यों रहा है? विक्रम बोला, राजा बनना मेरा उद्देश्य नहीं, चंद्रकांता को बचाना है। ताला खुल गया। छठी परीक्षा। साहस का ताला। सामने जलती झील थी और कहा गया कि जो इसमें कूदेगा वही आगे जा सकेगा। विक्रम ने बिना सोचे कूद लगा दी, लेकिन जलता पानी, सच्चे मार्ग की मिट्टी की वजह से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ताला खुल गया। सातवीं परीक्षा। आत्मज्ञान का ताला। अंत में उसे एक दर्पण दिया गया जिसमें उसका पुराना स्वरूप दिखता रहा, क्रोधित, लाल आंखों वाला, अहंकारी। विक्रम ने खुद को पहचान लिया। मैं यही था, लेकिन अब नहीं हूं।
7वां ताला खुल गया। जादूगरनी का अंत और चंद्रकांता की मुक्ति दरवाजे के पार पत्थर बनी राजकुमारी चंद्रकांता खड़ी थी और सामने थी नाजिया जादूगरनी, जो जोर से हंसते हुए कहती हैं, तू क्या समझता है, ये सब पार करके मुझे हरा देगा? विक्रम ने हयात का हार निकाला, धैर्य की छड़ी हवा में घुमाई और सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना की। जादूगरनी पर उसके आत्मबल और दिव्य अस्त्रों का असर हुआ। एक प्रचंड रोशनी के साथ वह राख में बदल गई। पत्थर की चंद्रकांता ने आंख खोली और मुस्कुराई। राजमहल में वापस लौटकर महाराज सूर्यदेव ने विक्रम को गले लगाया और ऐलान किया, आज से विक्रम ही मेरा उत्तराधिकारी है और मेरी बेटी का जीवन साथी भी। राजकुमारी चंद्रकांता ने धीरे से विक्रम का हाथ थामा और बोली, सच्चा सौंदर्य बाहरी नहीं बल्कि आत्मा का होता है और तुम्हारी आत्मा अब रोशनी भरी है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। धन्यवाद।